हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड राज्य विशेष सीरीज़ में यूनिट 1 प्रश्नोत्तर रूप में का भाग 3। ये यूनिट 1 का आखिरी वीडियो होगा। इस वीडियो के साथ ही हमारा यूकेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का यूनिट 1 जो सिलेबस में दिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं उन दोस्तों को बता दूं जिन्होंने अभी तक उत्तराखंड यूनिट 1 प्रश्नोत्तर के रूप में पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या तो फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उत्तराखंड राज्य विशेष सीरीज़ के पहले के सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो और इसका पहला पॉइंट। तो डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? तो शिल्पकारों से। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक जन आंदोलन था जिसमें विशेषतः शिल्पकार जाति, जो कि दलित जाति उत्तराखंड की रही, उनके बच्चों के लिए जब उनके लड़के लड़कियों की शादी होती थी तो उनको डोली और पालकी का प्रयोग करने की उच्च जातियों की तरफ से मनाही थी। उच्च जातियों ने प्रतिबंध लगाया था, जिसके लिए काफ़ी आंदोलन हुआ और बाद में जाकर के इनको ये अधिकार प्राप्त हुआ कि इनकी बहुएं भी जो है डोली में आए, पालकी में आए। तो इसी कारण इसका नाम जो है डोला पालकी आंदोलन पड़ा। तो ये शिल्पकारों से संबंधित था जो दलित जाति से थे। दूसरा देखते हैं पॉइंट, सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। कहाँ पे घटित हुआ था? टिहरी। अब सकलाना विद्रोह दोस्तों जो है वो टिहरी राज्य में प्रजातंत्र की मांग के आंदोलन से ही संबंधित था। होता यूँ है कि 1939 में देवसुमन जी, दौलत राम, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने प्रजामंडल की स्थापना करी। ये भी एक प्रश्न है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि 1939 में देवसुमन जी, दौलत राम, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने प्रजामंडल की स्थापना करी और देवसुमन जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसी प्रजातंत्र की मांग के तहत, यानी कि टिहरी राज्य के खिलाफ, टिहरी के राजा के खिलाफ वो प्रजातंत्र की मांग कर रहे थे और उसी के तहत वो मई 1944 में भूख हड़ताल पर बैठ गए और 25 जुलाई 1944 को देवसुमन जी 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनका निधन हो गया। तो उनके निधन के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व उनके साथियों में जैसे कि दौलत राम, नागेंद्र सकलानी जी ने इसका नेतृत्व किया। और जब भारत की स्वतंत्रता हुई 1947 में, तो उसके साथ ही टिहरी के सकलाना में राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह की फूट पड़ गई, विद्रोह फूट पड़ा। तो वही वो सकलाना है जो टिहरी राज्य के अंतर्गत एक क्षेत्र है जहाँ से सबसे पहले 1947 में टिहरी राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह उमड़ पड़ा था, काफ़ी भयंकर रूप में। तो जिससे घबरा के बाद में राजा मानवेंद्र शाह, जो टिहरी राज्य के अंतिम राजा रहे, उन्होंने 1949 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके बाद 1 अगस्त, ये डेट भी आप याद रखिएगा, 1 अगस्त 1949 को टिहरी संयुक्त प्रांत का जिला बना। संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया। अगला देखते हैं तीसरा पॉइंट कि प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखाओं से लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो ये पिछले वीडियो में भी कई बार ये प्रश्न आ गया है, यहाँ भी आ गया। तो प्रद्युम्न शाह जो है वो खोड़बुड़ा के युद्ध में गोरखाओं से लड़ते हुए शहीद हुए थे। और ये खोड़बुड़ा का युद्ध जो है खोड़बुड़ा मैदान में हुआ। खोड़बुड़ा मैदान देहरादून में है और ये युद्ध हुआ था 14 मई 1804 को। चौथा देखते हैं कि उत्तराखंड में पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मानवेंद्र शाह जी पंवार वंश के अंतिम शासक थे। पांचवा है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए? तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। छठवां है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो केदार खंड के अंतर्गत। स्कंद पुराण में केदार खंड है, केदार खंड के अंतर्गत गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन मिलता है। सातवां है कि कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश। और अगर प्रश्न पूछ ले कि किस सम्राट से संबंधित है, तो सम्राट अशोक से संबंधित है। जो 14 शिलालेख हैं उनमें से एक कालसी उत्तराखंड देहरादून से आगे है, वहीं पे है। दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, उसमें इतिहास के तीनों भाग, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक और स्वतंत्रता संग्राम को अच्छे से बताया गया है। तो आप ज़रूर से ज़रूर जा कर के प्लेलिस्ट में देखें उन वीडियोज़ को, आपको परीक्षा में काफ़ी सहयोग मिलेगा उन वीडियोज़ से।
8वां देखते हैं कि कत्यूरी वंश की दरबारी भाषा क्या थी, तो संस्कृत। 9वां है कि अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं, तो कुलिंद साम्राज्य से संबंधित है। अगर प्रश्न आता है अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से हैं, तो कुलिंद साम्राज्य से। 10वां है कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, तो बागेश्वर में। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। कुली बेगार आंदोलन वह था कि जिसमें अंग्रेज जब उत्तराखंड में आए, जब उन्होंने शासन शुरू किया, तो उनके पास एक रजिस्टर होता था जिसमें वो पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन की व्यवस्था न होने की वजह से उस क्षेत्र के लोगों का नाम दर्ज होता था, जो उनके सामान को ढोते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। इसके लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, तो कि उस रजिस्टर को सरयू नदी में फेंक दिया गया था, तो वही कुली बेगार आंदोलन कहलाता है। 11वां है कि प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है मानस खंड। 12वां है कि केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो राज तरंगिणी से। राज तरंगिणी के बारे में हमने देखा था अपने प्राचीन उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के वीडियो में, तो जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। 13वां है कि 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया, वह कौन कौन सी हैं, तो वो दोस्तों वो 3 जातियां हैं गोरखा, दूसरा है कोठलिया बोरा और तीसरा है बाहती चाहंग। तो ये तीनों जातियों के नाम आप याद रखें। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, गोरखा, कुठलिया बोरा और बाहती चाहंग। 14वां है कि 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे, तो तिब्बत से व्यापार भूटिया जनजाति, और भूटिया जनजाति की एक उपजाति है जाड़ भूटिया। और भूटिया जनजाति इसलिए करती थी क्योंकि इनका जो रहवास है वो वृहद हिमालयी क्षेत्र रहा, तो वृहद हिमालयी से तिब्बत की नज़दीकी होने की वजह से तिब्बत से ज़्यादा व्यापार करते थे, और उसमें भी जाड़ भूटिया तिब्बत के कल्चर से ज़्यादा नज़दीक है, तो भूटिया जनजाति। और अगर जाड़ भूटिया आता है तो जाड़ भूटिया आप उत्तर लगाएंगे। 15वां है कि कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी, तो माँ नंदा देवी पर्वत की जो है आराध्य मानी जाती हैं वो कत्यूरी राजाओं की, तो माँ नंदा देवी की पूजा करते थे कत्यूरी राजा अपने कुल देवी के रूप में। 16वां है कि गढ़वाल के परमार वंश के संस्थापक कौन थे, तो गढ़वाल के परमार वंश के संस्थापक कनकपाल रहे, और इनके बारे में कहानी में बता चुका हूँ कि ये घूमने आए थे उत्तराखंड, इनके ससुर जी ने इनको अपने यहाँ स्वागत किया और इनको अपनी बेटी से इनका विवाह कराया। इन्हीं के वजह से उत्तराखंड में परमार वंश की स्थापना होती है। 17वां है कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ, तो 1916 में हुआ। और 18वां है कि कनकपाल किस वंश के शासक था, तो परमार वंश। ये वही कनकपाल हैं। 16वां और 18वां प्रश्न एक ही व्यक्ति से संबंधित है, तो आप इनकी स्टोरी आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। 19वां है कि चैतू तथा माड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था, तो सुदर्शन शाह जी ने इन दोनों को अपने दरबार में आश्रय दिया था, चैतू और माड़कू को। और 20वां है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये तेरी नहीं टिहरी रियासत है। टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे, मानवेंद्र शाह। वही मानवेंद्र शाह जिन्होंने 1949 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, और उसके बाद इनकी हस्ताक्षर करने के बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी जो है संयुक्त प्रांत का जिला बन गया था। 22वां है कि कुमाऊं में चंद्र शासन का जन्मदाता कौन था, तो राजा सोमचंद्र रहे कुमाऊं में। 23वां है गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बैठक कब हुई, तो दोस्तों गैरसैंण जो है वो उत्तराखंड की द्वितीय राजधानी है, और यहाँ पर जो है मंत्री परिषद की पहली बैठक 3 नवंबर 2012 को हुई थी। और जो है ब्रिटिश गढ़वाल के चांदपुर परगने की लोहवा पट्टी ही वर्तमान में गैरसैंण है, और ये चमोली की एक तहसील है। जब पृथक राज्य की मांग हुई तो फिर राजधानी देहरादून बनाई गई, तो पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को ये लगा कि हमारे साथ जो है गलत हुआ है, हमने उत्तराखंड की मांग की ही इसलिए थी ताकि जो है पर्वतीय क्षेत्र में इसकी राजधानी हो, पर्वतीय क्षेत्रों का विकास हो। तो पर्वतीय क्षेत्र लोगों के
इच्छाओं को देखते हुए गैरसैंण को दूसरी राजधानी बनाया गया। और यहाँ पर पहली बैठक होती है 3 नवंबर 2012 को। और ये बैठक ही खाली बस इसलिए हुई थी राजधानी के विवाद पे विराम लगाने के लिए कि राजधानी बनाई जाएगी गैरसैंण भी। 24वां देखेंगे कि गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास कब किया गया। तो देहरादून के अलावा गैरसैंण द्वितीय राजधानी बनी तो वहाँ पर विधानसभा भवन भी बनाया गया। और 14 जनवरी 2013 को जो है उसका शिलान्यास होता है विधानसभा भवन का औपचारिक तौर पे। और उस समय मुख्यमंत्री बहुगुणा जी थे। और 9 नवंबर 2013 को भराड़ीसैंण में भूमि पूजन कर भवन निर्माण का काम शुरू हो गया। तो शिलान्यास हुआ था 14 जनवरी 2013 को और भवन निर्माण का काम शुरू हुआ था 9 नवंबर 2013 को भारीसैंण में, गैरसैंण में ही है। तो 25वां देखते हैं कि गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 से 11 जून 2014 को। अगला देखते हैं कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया। तो 30 से 31 मई 1988 को उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। और 27वां है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया था। तो शोभन सिंह जी ने किया था। ये जीना नहीं जी होगा, शोभन सिंह जी ने किया था। 28वां है कि राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है। तो कालू महाराज जी को माना जाता है। इनके बारे में पिछले वीडियो में उल्लेख किया जा चुका है, तो आप जाके देख लेंगे वहाँ पे। तो उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है कालू महाराज जी को। 29वां है कि उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो सर्वप्रथम जो है ऋग्वेद में उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। अब 30वां देख लेते हैं इसी से संबंधित कि ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देवभूमि का प्रयोग किया गया, देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये था आज का वीडियो और इसी के साथ ही यूनिट 1 के प्रश्न उत्तर सभी खत्म होते हैं। यूनिट 1 जो है उत्तराखंड PCS प्री परीक्षा में यूनिट 1 के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आए हैं, अब तक के जितने भी वीडियो हमने आपको इस चैनल पे दिए वो सब उसको कवर करते हैं। तो आप अच्छे से इसको तैयार करिए, इससे आपका यूनिट 1 के एक भी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं नहीं छूटेगा। और आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।